अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक कर रहे थे वो हम हार्मोनिक मीन कर रहे थे, तो उसको आज थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। हमने हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज वगैरह भी कर ली थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी कर लिए थे। एक एम्पिरिकल रिलेशन होता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। अगर आप एक ही डाटा का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो वो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद सबसे छोटा जो होता है वो आपका होता है हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक? अगर ए और बी दो वैल्यूज हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा तो वो उसको ये लाइन जाहिर कर रही है। उसका फार्मूला होता है ए जमा बी ओवर टू, अगर दो नंबर है आपके पास। लाइट ऑन कर दो इसकी। और अगर ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट होता है, और हार्मोनिक मीन जो होता है उसका फार्मूला ये होता है। कंबल भी दे दो। तो ये अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, तो उनके लिए इस तरह से आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ओके, इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन अगर आपको दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसको हम ले आते हैं चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, रियल लाइफ क्वेश्चन, जैसे हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, a bus traveling 200 miles has 10 stages with equal interval। एक बस है जो कि सफर कर रही है, मुल्तान तक जा रही है, लेट्स सपोज मुल्तान के 200 किलोमीटर है। तो कहते हैं वो रास्ते में 10 स्टॉप करती है। ठीक, उस स्टॉप्स के दरमियान उसकी जो स्पीड है वो क्या हो? The speed of the bus in the various stages was observed to be 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40, 50, 30 and 40 miles per hour। कहते हैं find the average speed at which the bus traveled। ठीक, जब डाटा आपके पास होता है रेट्स में, जैसे मीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर, तो इस तरह का डाटा जो होता है उसके ऊपर आप हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने कहीं पे नोट भी दिया हुआ होगा। ये देखिए नीचे एक छोटा सा नोट भी है, लेकिन ये लिमिटेशन है। तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला अगर आपको याद है क्या था, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ये फार्मूला है। टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 10, 10 है। तो 1/10, 1/15, 1/20, ऊपर हम 10 रख देंगे। और यहाँ पे प्लस 20
प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट वैल्यू क्या है 40। इसको सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। हरी आप अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें और सॉल्व करके इसका आंसर बता दें। सर कैलकुलेटर में अप टू सोन कैसे लिखेंगे? अप टू सो ऑन नहीं, आपने अप टू सो ऑन नहीं लिखना, आपने सारी वैल्यूज लिखनी है। आपने सारी वैल्यूज को जो ऊपर है ना, है। सर बस इधर ही रोक दें स्क्रीन। हाँ, सत्ताईस इशारिया 77 आएगा मेरे ख्याल में। 27.77। बाकी भी कोई करके बता दे मुझे। 27.77। और भी कोई बच्चा जो है वो करके इसकी वो कर दे कंफर्मेशन। अच्छा, ये नीचे एक और क्वेश्चन है, ये आपकी जो बुक मैंने आपको लगवाई हुई है उसकी, उसका क्वेश्चन है। कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल एक्स आर गिवन बिलो। अब ये उसने 1/x करके दिए हुए हैं पहले से। कहता है इसका अरिथमेटिक मीन भी निकालो, इसका हार्मोनिक मीन भी निकालो। हार्मोनिक मीन निकालना तो इसका इजी है, ठीक, क्योंकि इनको जमा करेंगे और जितनी वैल्यूज हैं उतनी वैल्यूज पे इसका सम डिवाइड कर देंगे। ठीक, अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको हमें वापस 1/, इनका लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो इनको जमा करें, क्या आता है, यहाँ पे सोल्यूशन भी लिख दें आप। फार्मूला है और इसके अंदर अगर हम यहीं पे सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे होगा। क्योंकि इसने ये रेसिप्रोकल करके पहले से दिए हुए हैं, इस वजह से इनको हमें 1/, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको जमा करें जल्दी से। हाँ कोई ना। ये अपना माइक्रोफोन जरा ऑफ कर लें। कितनी वैल्यूज हैं ये, 11 वैल्यूज हैं, तो पूरा 11 डाल दें। ठीक है, इसको जरा बड़ी हो गई है, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसका आंसर मुझे, अरिथमेटिक मीन के लिए हम क्या करेंगे,
अच्छा, आप सब ऐसा करें, आपने कल मुझे कहा था कि ऐसा आपके सर कहते हैं हाजिरी ले लें आप, तो आप ऐसा करें, एक चैट सेक्शन है ना जूम का, उसके अंदर सब अपने नाम और रोल नंबर लिख के ना मैसेज कर दें। कैसे करेंगे? कहाँ है चैट सेक्शन? यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अपना नाम ऐसे एंड रोल नंबर 457 इस तरह से करके ना आप मुझे मैसेज कर दें, तो ये मेरे पास एक फाइल में स्टोर हो जाएगा। ओके, सबको आवाज समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? सारे अपना नाम रोल नंबर लिख के ना, ये 1963 ये क्या है? ओए, अपना क्लास रोल नंबर सेंड करो और रोल नंबर लिख के आगे रोल नंबर लिखो इसकी। अच्छा, जब हम अरिथमेटिक मीन करेंगे तब हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला भी लिख, आपको मुझे उम्मीद है कि याद नहीं होगा। ये है फार्मूला उसका। अब ये जो है, इनको 1 ओवर करके लिखना है। यहाँ पे तो नीचे 11 आ जाएगा, ऊपर 1 2 मैं करके दिखा देता हूँ। (0.5) ऊपर 1 प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा, 0.0451 प्लस 0.041। लास्ट वैल्यू क्या थी? 0.0143। ओके, इस तरह से करेंगे तो आपको पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। आपने अभी तक मुझे ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकाल के नहीं दी। सर उसका आंसर है 35.564। क्या आता है? 35.564 35.564। 64। ठीक है। अच्छा, आप अरिथमेटिक मीन भी निकाल लें। नफीसा रफीक ने अपना नाम लिखा है, रोल नंबर नहीं लिखा। महविश अनवर ने अपना रोल नंबर कौन सा लिखा है? ये सिर्फ आखिरी दो तीन इनसे लिखे ना, जैसे ये 29 55 50 दिया हुआ है। पूरा रोल नंबर लिखेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या सर, आपके जो YouTube पे लेक्चर हैं उनकी आवाज में लेक्चर सुनने में मुश्किल होती है? पता नहीं क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसका आंसर निकालो। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, वो आप खुद करेंगे। इसके अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज हैं। अच्छा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है इसको हम देख लेंगे किस तरह से करना है। पहले इसका आंसर निकाल के दो। सर स्क्रीन पे वैल्यूज तो शो हो नहीं रही, हम आंसर कैसे निकालें? पहले बता दो, ये दिखा देता हूँ, ये लो।
यार इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था जिसको आपने इतने टाइम लगा दिया। सर हमारे पास आंसर आया 0.024। अब पता नहीं ठीक है या गलत है। गलत है। आंसर इसका जैसे ऊपर वाले का है ना 35 पॉइंट समथिंग, ये वाला इसके साथ आ गया यहाँ पे। इसके साथ साथ आ रहा है। ये मैं करता हूँ आपके साथ। पहला है 0.05 इनवर्स प्लस 0.0454 इनवर्स प्लस 0.04 इनवर्स प्लस 0.033 इनवर्स प्लस 0.0285 इनवर्स 0.0232 प्लस इनवर्स प्लस फिर है 0.03121 प्लस इनवर्स प्लस 0.02 इनवर्स प्लस 0.0182 inverse 0.0151 inverse plus 0.0143। ऊपर वाले का आंसर जो है वो आता है आपका 463.29 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे इसको। 42.11 42.11 ठीक है, 117। ओके हो गया। तो मैंने कहा था ना अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है और हार्मोनिक मीन छोटा होता है। जैसे अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बड़ी आई है और हार्मोनिक मीन की वैल्यू छोटी आई है। ठीक, अच्छा अब ये एक क्वेश्चन जो है ये वाला एक क्वेश्चन मैंने ना इसकी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की लिमिटेशन के लिए बनाया है। अरिथमेटिक मीन कुछ सिचुएशन होती हैं जिनमें अरिथमेटिक मीन का आंसर जो आता है वो मिसलीडिंग होता है। ठीक, वो सही रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर निकलता ही नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हार्मोनिक मीन का रिजल्ट हमें नहीं मिलता। तो ये नीचे डाटा दिया गया है। ठीक, इसका अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालें तो क्या आता है। ठीक, अब निकालें। फार्मूला मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, मैं भी निकालता हूँ, आप भी यहाँ से निकालें और मुझे बताएं रिजल्ट क्या आता है। हरिया, ये सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। जीरो प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 55 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 और 7 2 मरतबा। हाँ तो 7 2 मरतबा है। अच्छा, मैंने 1 मरतबा लिखा है।
अच्छा ठीक है, अब इसको जरा इसका अरिथमेटिक मीन निकालें। ठीक, जब ये निकल आए तो इसके अंदर से एक चीज आपने इग्नोर करनी है, 55, और उसका फिर अरिथमेटिक मीन निकालना है। अगर हम इसमें से अब 55 निकाल दें, क्योंकि 55 जो है वो सारे डाटा से अलग वैल्यू है, अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालें, दोनों का निकाल के मुझे बताएं आपको रिजल्ट में क्या फील होता है। आपका सेकंड लेक्चर होता है? आप बच्चों का सेकंड लेक्चर हो रहा है आजकल? सर सेकंड वाले का आएगा 2.41। सेकंड वाले का 2.41, सर 2.41। मैं पूछ रहा हूँ आपका सेकंड लेक्चर हो रहा है? मेरा तो पहला होता है ना ये वाला। सर एक मिनट। नहीं होता सर। चलो इसको फिर चलने दो जब तक ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। सर ऊपर वाले का ऊपर वाले का है 7.58। 7.75। 7.7। अगर आप देखें डाटा जो होता है वो स्कैटर होता है, जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, और जो सर एवरेज होती नीचे है। वाले का 3 आएगा। ठीक, अब ऊपर वाले डाटा का जो मीन जो है वो 55 की वजह से जंप कर गया 3 से 7। ठीक है, और नीचे वाले डाटा का अगर हम 55 उड़ा दें तो उसका आंसर जो है वो 3 आ रहा है। बात समझ आ रही है? जो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाटा के अंदर आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, एक्सट्रीम का मतलब इंतहाई वैल्यूज, तो अरिथमेटिक मीन जो है तो वहां पे वो काम नहीं करता, उसको वहां पे मिस रीडिंग रिजल्ट देता है। ठीक, ये अरिथमेटिक मीन का क्या है, ड्रॉबैक है। नीचे नोट में भी देख लें, सिंस अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू से वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो सही रिजल्ट नहीं देता। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप क्या करें, इन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन निकालें। अगर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? कोर्स नहीं होगा जहां तक मुझे याद है। x underscore 1 comma x underscore 2 to so on x underscore n, जितने भी वैल्यूज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है और उनका nth रूट ले लेना है। इसी फॉर्म ये एक और फार्मूला है, एंटी लॉग वाला भी होता है, ये भी होता है। ठीक, तो अगर हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आगे चलें तो सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 वैल्यूज हैं तो 12 रूट ले लेंगे। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय क्या वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय so on मल्टीप्लाइड बाय 55। इसका देखें आंसर क्या आता है जी। नहीं काम सर 0 ही आएगा। क्यों? माइनस का माइनस जो है, माइनस वैल्यू, -1 वैल्यू जो है उसका ज्योमेट्रिक में निकलता है, लॉग निकलता है, निकालो -1 का लॉग निकालो। सर ये फिर भी तो 0 है, 0 जिससे मल्टीप्लाई करेगा 0 ही हो जाएगा। पहले वो बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ माइनस का भी लॉग निकलता है क्या? निकाल के देखो कैलकुलेटर से। log -1 मैथ एरर देता है सर। हाँ, तो अगर आपके डाटा के अंदर कोई 0 आ जाता है या
आपके डाटा के अंदर कोई माइनस की वैल्यू आती है तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की यस वैल्यू सर। नहीं निकलेगी। तो अब आप हार्मोनिक मीन निकाल लो इसका। ठीक, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यहाँ से ले लो। वो कर लिया ना, तो क्या था? इसको हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, हार्मोनिक मीन निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छे है। ट्वेल्व वैल्यूज है हमारे पास। मैं जरा ऊपर कर लूं ताकि आपके पास वैल्यूज नजर आए। तो 1/0 पहली वैल्यू होगी, प्लस दूसरी वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस प्लस आखिरी वैल्यू क्या होगी 55। अच्छा, इसको सॉल्व करने में आप बताएं मुझे कहाँ प्रॉब्लम आएगी। कहीं नहीं सर। 1/0 निकलेगा। 1/0 को 1 को 0 पे डिवाइड करो, देखो क्या आता है। 25। नहीं निकल रही ना। तो इसी तरह से अगर आप डाटा के अंदर अगर 0 एग्जिस्ट कर रहा है तब भी हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये इन एवरेजेस की लिमिटेशन है। ठीक है, ये इन एवरेज की लिमिटेशन है। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये एवरेजेस नहीं निकलती होती। ओके हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और YouTube के ऊपर लेक्चर जो मैं अपलोड करता हूँ उनके अंदर आपके पास क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट, यहाँ से हम आज का लेक्चर जरा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है।